जावेद साहब, स्पेशल 72 न्यूज़ से जो आपका ये सवाल कि भारत के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए ये सरकार पूरी आमादा है। जिस तरह से सोनम वांगचुक को रात के में दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़े में उठाया है, ये सभी निंदनीय है। देखिए, ऐसा है कि अब ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और डेमोक्रेसी क्या, लोकतंत्र क्या, मैं समझता हूँ कि कुछ बचा ही नहीं है। हर तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और तमाम हमारे जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ख़त्म हो गए। मैं तो सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूँ मैं कि सोनम वांगचुक की तरह से हर एक प्रदेश में, हर एक जिले लेवल पे ऐसे सख्त होना चाहिए जो इस तरह के जो है कॉमन कॉज के मुद्दे उठाएं। ये बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा है और शिक्षा आज जो है पूरा पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया, हेल्थ पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज देखिए कि प्राइमरी स्कूल को जो है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में ढेर सारे पुलिस कर्मचारी जो है, सिक्योरिटी स्टाफ जो है तैनात किए जाते हैं, लेकिन टीचर्स जो है पढ़ाने वाले नहीं हैं। आप देखिए कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है और सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। मिड डे मील जो था उसकी क्या पोजीशन है, मैं ये कह रहा हूँ मैं। और यही नहीं, अगर इसी से जुड़ा हुआ अगर आप देखा जाए तो जिस तरह से जो है आजम खां की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया, मतलब उसको तोड़ने की बात हो रही है। अरे भाई, उसका रास्ता निकालो ना। अगर गलत काम किया है तो उसको सुधारा भी तो जा सकता है। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको एक्वायर कर ले, स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, बच्चों का भविष्य नुकसान न होने पाए। उसी तरह से नूह में अल्फला यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ का जो चांसलर है जवाद, उसको भी अंदर कर रखा है, उसके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे डाल, उसको भी तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय जो है, USTM है महमूद हक के, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह से ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो इकबाल की जो है वहाँ पे सहारनपुर के, उसको भी ख़त्म कर दिया। नहीं, इनके मैनेजमेंट के लोग, इनके जो फाउंडर मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। एक तरफ आप कहते हो कि रिफॉर्म की बात करते हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका ये विश्वास की बात करते हो, तो भाई एक विशेष वर्ग के कम्युनिटी को आप टारगेट किए हुए हो। और ये सोनम वांगचुक जो है, जो मुद्दा उठाया है, पूरे भारत के बच्चों के भविष्य का मुद्दा उठाया है। ये सभी बच्चे जो भारत की तकदीर है, आप इतना बड़ा जो है शिक्षा पे उन्होंने तबाह कर दिया। आप धर्मेंद्र प्रधान का जो मांग कर रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन लो, वो कोई लेने को तैयार नहीं है। मैं, हालांकि ये मुद्दे से हट की बात हो रही है, आप उठा के देख लिए डिफेंस हमारे मिनिस्टर साहब किस तरह पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं। छः जो है हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है पूरा पूरा फेल हो चुका है। आज उठा के देखिए कि ये जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है गडकरी, किस तरह से रोड की क्या कंडीशन है, तमाम पुल पुलिया गिर रहे हैं। हमारा शिक्षा जो है आपने जो प्राइवेट में डाल के पूरा का पूरा तबाह कर दिया। आज जो है सरकारी कोई शिक्षा नहीं बनना चाहता, सरकारी जो कोई इंजीनियर बनना नहीं चाहता, और जो बन रहे हैं तो उनको सबको पैसा, सबको जो है धर्म से लेके और कैपिटलिज्म को जो है कि पैसा को लेकर आपने जोड़ दिया। ये हमारी तबाही का कारण बनेगा। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उतना टाइम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिएगा आज तो कल ये निकलेगा, जैसा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी के सर्किल में जिस तरह से कमिश्नर पुलिस दिल्ली को, अपने संतोष गोलचा को निकाला गया, हटा गया, रातों रात हटा दिया गया, आउट ऑफ, उसको सीन आउट ऑफ पिक्चर कर दिया गया, फिर अनुराग कुमार को लाया गया। तो ये भी एक सोचने वाली, समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों किया गया। मतलब वो कहीं ना कहीं वो ऑफिसर जो है एज पर कानून, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रूल ऑफ लॉ कर रहा था, और वो जब नहीं कर पाया तो उसको हटा दिया गया। आपको बता दूं कि यही अपने एक रामलीला मैदान ग्राउंड पे हुआ था उस जमाने में, जो अन्ना टाइम के बैठे थे, कोई कुछ लोग थे जो कि सलवार सूट पहन के भागे थे, सलवार बाबा के नाम से जाने गए थे। आज सोनम वांगचुक जो है 21 दिन से बैठा हुआ है, कॉमन कॉज की बात कर रहा है, विद्यार्थियों की बात कर रहा है, बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, जो बहुत बड़ा घपला हुआ है और एक एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए हैं, उसकी बात किया गया है। तो उस पर आप कार्रवाई कर रहे हो।
और यही नहीं, तमाम हमारे जो है अदारे और ख़ास करके हमारा एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है जो कि निंदनीय है। और आखिर में बता दूं कि देखिएगा कि इसका भी सोनम वांगचुक को जिस तरह उठाया गया, जिस तरह से हरास किया जाए, सरकार उसको कुचलने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। इसका जो है प्रभाव जो है हमारी डेमोक्रेसी पे डिपॉजिट पड़ ही रहा है, लोकतंत्र पे पड़ रहा है। लोग जो है पूछ रहे हैं कि भाई ये तुम आप सरकार ये कर क्या रही है। अगर आदिवासी कोई बात करता है तो कह देते हैं कि साहब जो है ये तो नक्सलाइट है। अगर अर्बन में कोई बात करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, या फिर अर्बन नक्सलाइट की बात कर देते हैं। इसी तरह से कोई अगर आदमी हम आप जैसे बात करते हैं तो ये तो एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही हो गया है। जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाए, जो सवाल न करे, वो सबसे अच्छा है। हर आदमी को गोदी मीडिया होना चाहिए, हर आदमी को जो है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, चाहे उसकी गलत पॉलिसी क्यों न हो। कुल मिला के मैं जावेद साहब ये कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जो है, मैं समझता हूँ कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारे डेमोक्रेसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, लोकतंत्र के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, और उसके साथ साथ जो अदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। इसके लिए आम जनता को जो जहाँ पे है उसको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक बार फिर जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू वेरी मच।